बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अब आइए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब का सबसे पहला एतराज़, अंधाधुन पैरवी का अंजाम, रिसर्च पेपर 2B। आप लिखते हैं कि उलमा का नज़रिया। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी मिशकात की शरह वॉल्यूम 3 में सफ़ा नंबर 357 पर लिखते हैं कि ज़ुन्नून हज़रत यूनुस का लक़ब है, क्योंकि आप कुछ रोज़ मछली के पेट में रहे। उलमा फरमाते हैं कि उस मछली का पेट अल्लाह तबारक व तआला के अर्श आज़म से अफजल है कि एक पैगंबर का कुछ दिन तजल्ली गाह रहा। जब मछली का पेट अर्श आज़म से अफजल हो गया तो हज़रत आमिना खातून का शिकम पाक, जिसमें सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 9 माह तक जलवा अफरोज़ रहे, वो तो अर्श आज़म से भी अफजल है। अब मिर्ज़ा साहिब ने आगे लिखा वही का नज़रिया, इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। तर्जुमा, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने पैदा फरमाया आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में, फिर अर्श आज़म पर जलवा अफरोज़ हुआ जैसा कि उसकी शान के लायक है। ये इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का ये एतराज़ कि माज़अल्लाह मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अर्श आज़म से भी अफजल हज़रत आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम पाक को करार दिया। अब आइए हम इसका जवाब आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अर्ज़ ये है कि मिर्ज़ा साहब ने इस आयत से लफ्ज़ अर्श से क्या मुराद लिया। हमारा ये उनसे सवाल, अगर उन्होंने बताया नहीं, लेकिन अगर उन्होंने इस्तवा अलल अर्श से मुराद अर्श पर अल्लाह तबारक व ताला का माज़अल्लाह विराजमान या बैठना लिया है, तो याद रखिए कि रब तबारक व ताला के लिए किसी ख़ास मकाम का तयन करना ये जायज़ नहीं, क्योंकि इस्लामी अकीदे में ये बात मौजूद है कि रब ताला अपने इल्म व कुदरत से हर जगह शाहिदो मौजूद है। यही वजह है कि जब हम मेराज का वाक़या बयान करते हैं तो दीदारे इलाही की जब भी बात होती है तो हम लिखते ला मकान, क्योंकि रब ताला मकानो मकानियात से पाक है, समत और जहत से पाक। हाँ, यूं हो सकता है कि अर्श आज़म पर रब तबारक व ताला की तजल्ली ख़ास है, और अहादीस का अगर आप मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि रब ताला शाबान की 15वीं रात, सियासिता की हदीस पाक, रब ताला शाबान की 15वीं रात पहले आसमान पर तजल्ली ख़ास फरमाता। अच्छा, दूसरी बात, काबतुल्लाह का भी जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वहाँ भी रब ताला की तजल्ली ख़ास है। इन बातों से आपने बाआसानी समझ लिया अर्श आज़म को रब ताला के लिए मुतअय्यन करना शरअन दुरुस्त नहीं, और अर्श आज़म खुदा भी नहीं है। रब तबारक व ताला तो अपने इल्म व कुदरत से हर जगह शाहिदो मौजूद है। आप इमाम राजी की ये बात समझिए। इमाम राजी तफसीर कबीर में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के तहत फरमाते कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम आलम के लिए रहमत हैं, तो वाजिब हुआ कि तमाम आलम और इसमें जो कुछ भी है सिवाय ज़ाते बारी ताला के सबसे हुजूर अफजल हैं। ये इमाम राजी का कौल। अब आइए मेरे भाइयों, इमाम राजी की इस तफसीर से साबित हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजूद मसऊद काबतुल्लाह, अर्श आज़म और कुर्सी से भी अफजल है। तो मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी ने जो ये लिखा कि बीबी आमिना का शिकम यानी पेट, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 9 माह रहे, तो अर्श आज़म से भी अफजल है, तो उन्होंने हुजूर के वजूद मसऊद को सामने रखकर ये लिखा। हालांकि
रब ताला की ज़ात के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम हर चीज़ से अफजल, तो उस वजूद मसऊद के वहाँ 9 महीने रहने की वजह से मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने हज़रत बीबी आमना के शिकम को जो है वो अर्श आज़म से अफजल लिखा है। जैसा कि मुहद्दिस इब्ने असाकर फरमाते, और जिसे सुबुलुल हुदा व रशाद वॉल्यूम 2 पेज नंबर 315 पर इमाम यूसुफ अस्सालही रहमतुल्लाह तआला अलैह ने नकल किया। आप फरमाते हैं कि इस बात पर इजमा है कि जो ज़मीन का हिस्सा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद से मिला हुआ, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म से मस है, वो हर चीज से अफजल है, हत्ता कि काबातुल्लाह से भी अफजल है। इसी बात को मुहद्दिस इमाम खफाजी रहमतुल्लाह तआला, इमाम खिफाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह शिफा शरीफ की शरह नसीमुर रियाज में आप लिखते हैं कि ज़मीन का हिस्सा जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद के साथ मस किया हुआ, आसमानों, अर्श और काबातुल्लाह से भी अफजल है। इस हवाले पर अगर मिर्ज़ा साहब की नफ्स मुतमईन न हुई तो गैर मुकल्लिदीन सल्फी जिन्हें ये कहते हैं, उनके अकाबरीन का भी हवाला सुन लें। इब्ने क़य्यम के हवाले से इब्ने अकील ने किताब बिदाउल फव्वाद वॉल्यूम 3 पेज नंबर 1065 पर नकल किया कि अगर तुम्हारी मुराद महज हुजराए नबवी है तो काबतुल्लाह अफजल है, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजराए पाक से काबतुल्लाह अफजल और गर्दिश करने वाले अमलाक से अफजल है। इसलिए कि रोज़े में एक ऐसा जसदे अतहर है कि अगर दोनों जहानों के साथ भी इसे तोला जाए, यानी वज़न किया जाए, तो वो भारी रहे। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस मकाम पर आराम फरमा, वो मकाम इतना अफजल कि गैर मुकल्लिदीन सल्फी जो है वो आलिम लिखता कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस मकाम को दोनों जहानों के साथ भी तोला जाए, यानी वज़न किया जाए, तो वो जगह भारी रहे। यही नहीं बल्कि गैर मुकल्लिद सल्फी मौलवी दाऊद गज़नवी भी इस बात को बयान करते हैं। चुनाचे सवाने दाऊद गज़नवी पेज नंबर 346 पर मुलाहिज़ा फरमा। अगर मिर्ज़ा साहब का मतलब यह है कि रब ताला अर्श पर मुतमक्किन है और अल्लाह ताला के मुतमक्किन होने की वजह से अर्श अफजल है, तो फिर इल्ज़ामी जवाब ये अर्ज़ है कि अस्सुन्ना ली इब्नुल खल्लाल वॉल्यूम 1 पेज नंबर 219 पर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत नकल है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्श पर रौनक अफरोज होंगे। अब देखिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहबी रसूल के मुताबिक अर्श पर जलवा अफरोज होंगे। अगरचे इस असर की सनद ज़ईफ़ है, मगर मुहद्दिसीन ने इसके मतन को कबूल किया और इसको सुन्नत समझा है, जिसकी तफसील आप अस्सुन्ना ली इब्नुल खल्लाल में जो है वो मौजूद है। अब आइए तिरमिज़ी शरीफ अब्वाबुल मनाकिब हदीस नंबर 3631 नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मैं सबसे पहले ज़मीन से बाहर तशरीफ़ ले जाऊँगा, यानी कुर्ब क़यामत में जब सूर फूंका जाए तो फरमाए कि मैं सबसे पहले ज़मीन से बाहर तशरीफ़ ले जाऊँगा, फिर मुझे जन्नत के जोड़ों में से एक जोड़ा पहनाया जाए, मैं अर्श के दाहिनी तरफ ऐसी जगह खड़ा हूँगा जहाँ तमाम मखलूक इलाही में किसी को भी बार ना होगा। और इसकी सनद को इमाम तिरमिज़ी ने हसन करार दिया है। अर्श, कुर्सी खुदा तबारक व तआला की मखलूक और गैरुल्लाह
इसमें किसी को कोई न शक है न तरद्दुद है। यकीनन अर्श हो, कुर्सी हो, ये सब अल्लाह की मखलूक, ये सब गैरुल्लाह। और हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम मखलूक से अफजल। ये भी हदीस सुन लीजिए, इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक वॉल्यूम 4 पेज नंबर 612 पर हदीस पाक नकल फरमाते, हदीस नंबर 8698, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत। आप फरमाते कि बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम मखलूक में ज़्यादा मर्तबे और वजाहत वाले अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। इमाम ज़हबी ने तलखीसुल मुस्तदरक में इस रिवायत को सही कहा है। अब इन तमाम दलाइल व बराहिन से ये पता चल गया कि अर्श इलाही ये अल्लाह तबारक व ताला की तजल्लियों का ख़ास मरकज़ है। अल्लाह तबारक व ताला तो अपने इल्म व कुदरत से हर जगह शाहिद व मौजूद है, और उसके लिए किसी भी मकान का जो है वो तयन करना ये किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है। वो मकान व मकानियत से पाक है, वो समत से पाक है, वो जहत से पाक है। लिहाजा हम मिर्ज़ा साहब को वही गैर मतलूब पढ़कर अब कुछ समझ में आ गई होगी, और इन अहादीस की रोशनी में जो ये बात करते हैं कि अहादीस पेश करें, अहादीस पेश करें, अहादीस मानूंगा, तो आपके सामने हमने अहादीस पेश की हैं। वो अपने खाना साज मफ़हूम से रुजू करके हक़ को कबूल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो हक़ को नहीं जुटलाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को हक़ को कबूल करने, उस पर अमल करने और उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।